एक दिन प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों को नियुक्त किया और बाइबल बताती है उसने उन्हें प्रेरित कहा। He called them apostles। क्या अर्थ होता है प्रेरित का? क्या काम होता है अपोस्टल का? प्रेरित का काम होता है एक जगह पे वो जाएगा, एक मंडली बनाएगा, उसी मंडली में से एक लीडर को तैयार करके वो मंडली उसको देकर वो आगे बढ़ेगा। दिस इज अ वर्क ऑफ द अपोस्टलिक मिनिस्ट्री। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो खुद को अपोस्टल्स कहते हैं, पर 15-15 साल से अपनी कलीसिया में ही बैठे हुए हैं, किधर भी नहीं जाते, उधर ही बैठे रहेंगे। लेकिन यीशु ने अपने 12 चेलों को चुना और मैं आपको बताना चाहता हूं उस 12 चेलों को चुनने के बाद उसने उन्हें प्रेरित कहा। He called them apostles। अब मैं उनके नाम बताता हूं, मुझे सब याद नहीं है, लेकिन मैं आपको एक नाम ऐसा बताऊंगा, जरा देखो उसके साथ क्या लिखा हुआ है। पहला उसका जो चेला है पतरस, आंद्रेयास, याकूब, यूहन्ना, बरतुल्मई और छोटा याकूब, यहूदा। आप सब पढ़ सकते हैं, लेकिन अंत में एक ऐसा चेला है जिसके साथ कुछ जोड़ा गया है और उसका नाम है यहूदा इस्करियोती, जो यीशु का पकड़वाने वाला बना। बाइबल नहीं कहती है सिर्फ यहूदा इस्करियोती। आप सब यहीं पर हैं? ओके, प्लीज ध्यान दीजिए। लिखा है यहूदा इस्करियोती, जो उसका पकड़वाने वाला बना। ऐसे इंग्लिश में लिखा गया है जुडा इस्करियोती, ही बिकेम अ ट्रेडर। ही बिकेम मतलब वो था नहीं, वो बना। आप जानते हो जब जीसस ने अपने 12 डिसाइपल्स को नियुक्त किया तो उसने पहले से ही यहूदा को डिसाइड नहीं किया था कि ये मेरा बनेगा। इसीलिए बाइबल बताती है ही बिकेम अ ट्रेडर, वो उसका पकड़वाने वाला बना। कुछ लोग हमारी मिनिस्ट्री में क्वेश्चन करते हैं कभी कभी कि परमेश्वर ने लोगों को चुना, फिर वो गिर जाते हैं, फिर परमेश्वर ऐसों को क्यों चुनता है? आप याद रखिए, जब परमेश्वर लोगों को चुनता है तो वो पूरे हृदय से उसके पीछे चलने वाले लोग होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर कुछ लोगों को चुनता है, उन्हें काम देता है, वो घमंड में आके नीचे हो जाते। मैंने अपनी आंखों से इतने लोगों को गिरते हुए देखा है। गिरने का मतलब समझते हैं? गिरने का मतलब यह नहीं है कि उनकी सेवकाई बंद हो जाएगी। नो 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 नो। परमेश्वर एक आदमी के पद को छीनने के लिए उसके सिंहासन को कभी नहीं तोड़ता, वो सिर्फ उसका अभिषेक ले लेता है। आप पढ़ सकते हैं, शाऊल 40 साल तक राजा बना रहा, मात्र 2 साल प्रभु उसके साथ था, 38 साल उसने प्रभु के बगैर राज्य किया है। आप सोचिए, वो राजा है पर उसके ऊपर कोई अभिषेक नहीं है। मैंने अपनी आंखों से लोगों को गिरते हुए देखा है। आज उनके पास सेम अभिषेक नहीं है। दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस। आज उनको लगता है कि मेरे अंदर से अभिषेक बह रहा है, पर वो अभिषेक नहीं है, वो जस्ट उनकी भावनाएं हैं। अभिषेक एक ऐसी चीज है, जब वो आएगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, सारे यरूशलेम को पता चल गया। लेकिन जब अभिषेक चला जाता है, प्रचारक को भी पता नहीं चलता। शिमशोन न जानता था यहोवा चला गया है। आप इस चीज को याद रखिए, आप जब प्रभु में आए थे, आप क्या थे यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या बन रहे हैं यह इंपॉर्टेंट है। He became a trader, वो उसका पकड़वाने वाला बना।
बहुत बड़े बड़े नाम हैं भारत में, मैंने लोगों के साथ काम किया है, बिग टाइटल, नो अनॉइंटिंग, बट मैंने ऐसे भी देखा है कोई बड़ा टाइटल नहीं है, उनके ऊपर महान अभिषेक। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो यूट्यूब पे भी नहीं है, कहां पर भी नहीं है, बड़े सादे लोग हैं, जब वो बात करते हैं ना जिंदगियां बदलती हैं। He became a trader. वो उसका पकड़वाने वाला बना। महत्वपूर्ण ये नहीं है आप क्या थे, महत्वपूर्ण ये है आप क्या बन रहे हैं। हे निर्बुद्ध गिलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया और किसने तुम्हें यह बताया तुम अब आत्मा की रीति पे आरंभ करके शरीर पे अंत कर रहे हो। पौल उनको कहता है तुमने क्या शुरुआत की थी पर अब तुम अंत कैसा कर रहे हो। आज एक सवाल आप में से हर एक से पूछ के मैं आज के संदेश में आपको ले जाना चाहता हूं। सबसे पहले अपना फोन बंद करो सब लोग प्लीज, कोई भी रिकॉर्डिंग ना करे, इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन, वो चल रही है। आज एक सवाल मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप क्या बन रहे हैं? आप क्या बन रहे हैं? चुगली मारने वाले, बुराइयां करने वाले, व्यभिचार में जीवन जीने वाले? ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 दिन पहले मैंने एक सपना देखा। उस सपने में मैंने ये देखा कि एक प्लेस है जहां पर एक रेड कलर का मार्कर है और पानी लगभग रेड को छूने ही वाला है। जब मैंने ये देखा मैंने प्रार्थना की, मैंने प्रभु से कहा आप मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हैं। ऑन द स्पॉट उत्तर नहीं मिला, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे प्रभु ने कहा सूरज ये हाई टाइम है, अब हमें समझना पड़ेगा कि हम में से जितने भी लोग प्रभु में गंभीर नहीं हैं अब हमें गंभीर होना चाहिए। जिस दिन वो निशान उस रेड को टच करेगा मैं आ जाऊंगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं प्रभु का आना कितना करीब है। आपको पता है हमारे मुंबई की हालत क्या है? वहां लड़के लड़कों से शादियां करते हैं। अभी 10 दिन पहले बांद्रा में एक मैरिज हुई है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बांद्रा इन मुंबई। बांद्रा नाम की एक प्लेस है, वहां पर रिसेंटली एक लड़के ने लड़के से शादी की है। मेरे पास फोटोज हैं। लड़कियां लड़कियों से मैरिज कर रही हैं। लेस्बियन, LGBTQ, आप जानते हो ये कितना ग्रो कर रहा है। जब नोहा के समय में ये कल्चर बढ़ रहा था तब प्रभु सबको खत्म कर दिए। आज आप देखिए वो सेम कल्चर ग्रो कर रहा है। अब शायद लातूर में ये सब बातें शायद कम देखते हो, लेकिन हमारे बॉम्बे में तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में तो इनकी परेड निकलती है, घर से निकलते हैं और इनको घमंड है इस चीज पे। मैं आपको बताना चाहता हूं इनको घमंड है इस चीज पे। ये कहते हैं ये हमने बाइबल से सीखा है। कुछ लोग ये कहते हैं योनातन और दाऊद गे थे। कहते हैं नोआमी और रूद लेस्बियन थी। ऐसी चीजें बोलते हैं ये लोग। आप समझ रहे हो आप किस समय में रह रहे हो? हम किस समय में रह रहे हैं जहां पर परमेश्वर के वचन को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है मात्र अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों,
ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्या थे, इंपॉर्टेंट ये है आप क्या बन रहे हैं। यहूदा उसका पकड़वाने वाला बना। परमेश्वर ने उसको इसलिए नहीं चुना था, शैतान ने हर एक को परखा था, वो हाथ में आ गया। सुसाइड किया है उसने। बाइबल बताती है कई दिन उसका बदन एक पेड़ पे लटका हुआ था, अंत में वो गिर गया, उसका पेट फट गया और उसकी अतड़ियां बाहर आई। पतरस कहता है प्रेरितों के काम में, आज मैं आपको जो बताना चाहता हूं, यह मेरा विश्वास है, वो आपको एक अच्छा मसीह बना सकता है। आप याद रखिए, एक अच्छा प्रचारक बनने से बेहतर है एक अच्छा मसीह बनना। बिलीव मी, क्योंकि हो सकता है एक अच्छा प्रचारक एक अच्छा मसीह ना हो, लेकिन एक अच्छा मसीह हमेशा अच्छा प्रचारक बन सकता है। मैं कभी भी अच्छा प्रचारक नहीं बनना चाहता। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ गुड क्रिश्चियन। एक अच्छा मसीह बनना है, गाली गलौज से दूर, व्यभिचार से दूर रहना है, बॉलीवुड से कोसों दूर। कई अपने पास वाले को एक अच्छा मसीह बनना बहुत जरूरी है। आइए अब वो लोग कहिए जिन्होंने नहीं कहा। हाँ बोलो बोलो बोलो, अपने बाजू वाले को बोलो, ओ वीआईपी लोगों बोलो ना, वीआईपी। कुछ लोग वीआईपी होते हैं ना, जल्दी नहीं बोलते। आप सब तैयार हैं? हालेलुया। जो लोग भी फोन निकालेंगे अभी, मैं आपके फोन के लिए एक प्रार्थना करूंगा। बताऊं क्या प्रार्थना करूंगा? कि प्रभु आपके फोन को बपतिस्मा दे दे। इसका मतलब पानी में गिरे। एक दिन मैं एक चर्च में था, कुछ लोग फोन यूज कर रहे थे और मुझे इसमें बड़ी आग लगती है। हाँ, मुझे गुस्सा आता है उन लोगों को देख के जो चर्च में चलती हुई सभा में फोन यूज करते हैं। मेरा कभी कभी मन करता है मैं उनको जोर से जाके थप्पड़ मारूं, पर मैं नहीं मार सकता। अगर हम प्रभु के वचन का आदर नहीं करेंगे कौन करेगा? बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो, हम नहीं करेंगे तो हम कौन करेगा? जरा सोचिए, अगर लाल समुद्र दो भाग होते समय इजरायलियों के हाथ में मोबाइल होता तो? अगर लाल समुद्र को पार करते समय इजरायलियों के हाथ में मोबाइल होता तो क्या होता? बोलो अपने बाजू वाले को, वो कभी पार ही नहीं कर पाते। वन फोटो विथ मोसेस, वन फैमिली फोटो। फिरौन आता मरने के लिए, उसको बोलते मरने से पहले तेरे साथ भी एक फोटो। आजकल फोटोज के बड़े क्रेजी हैं लोग। बोलो बाजू वाले को, इसमें कुछ नहीं है। पहले के फोटोज देखे थे आपने लोगों के, कैसे होते थे? आजकल पता नहीं। पहले के लोगों को अपने हेयर स्टाइल दिखी थी, कितनी सिंपल होती थी। आजकल इधर से गायब, इधर से गायब, इधर भी काय को रखा है। पहले के कपड़े कितने अच्छे होते थे, आज जीन्स इधर से फटा हुआ है, इधर से फटा हुआ है। मेरा कभी कभी मन करता है ऐसे लोगों को थोड़ा ऑफरिंग इकट्ठा करके दे दे कि थोड़ा सिलवा ले इधर से। मैं जवानों से एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे ना? आपको कभी कभी लगता नहीं है स्मार्ट दिखने के चक्कर में अपन बेवकूफ बनते जा रहे हैं? हाँ मेरी बहन, कहिए सभ्य बनना है।
बोलिए बाजू देखो, सभ्य होना चाहिए। हम लोग मसीह लोग हैं, हम सभ्य होने चाहिए। बता, सभ्य का मतलब डिसेंट। ये डिसेंट ही है। पता नहीं क्या लगता है, भैंस की आत्मा घुसी है। यू शुड बी डिसेंट। हम मसीह लोग हैं, हमारे कपड़े पहनने का तरीका भी प्रभु देखता है। आमीन। मेरे कलीसिया में बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो पहले शॉर्ट्स पहनती थी, इधर से गायब वाले स्लीवलेस टॉप्स पहनती थी। आप बिलीव कीजिए, अब वो बहुत अच्छी वेयरिंग पहन के चर्च आती है। यस। आजकल एक बार जॉन वेस्ली प्रचार कर रहे थे, तो एक बहन आगे बैठी हुई थी, वो जूड़ा बना के आई थी। जूड़ा समझते हैं ना, गुलदस्ता, बाल नीचे गिरने चाहिए ना, इसके ऊपर थे। जॉन वेस्ली प्रचार कर रहे थे, हमारा परमेश्वर महान अनुग्रहकारी है, दयालु है। हर बार बार जॉन वेस्ली का जो ध्यान था उस बहन के जूड़े पे जा रहा था। लॉर्ड यू आर वंडरफुल, प्रभु प्रभु आप महान है, प्रभु प्रभु आप दयालु है, प्रभु। आखिर उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने जाके खोल दिया, बहन आप यहां प्रभु की आराधना करने आए हैं कि इसलिए आए हैं कि हम आपकी आराधना करें? चलो बहनों, आप लोग चुप रहना। चलो एक दूसरे से कहो, सभ्य बनो। आमेन, आमेन, आमेन। आपको पता है सारा अब्राहम को क्या बोलती थी? लॉर्ड। ये किसने कहा? कहिए स्वामी। मैंने एक बहन को कहा अपने पति को स्वामी बोलना, बोलती है मैं बोल तो दूं पर ये इसके लायक नहीं है। ऐसी ऐसी बहनें भी हैं, डेंजर डेंजर, खतरनाक खतरनाक। हमारे बॉम्बे में कुछ बहनें हैं, लोकल ट्रेन में झगड़ा होता है ना, दादर से लेकर डोंबिवली तक मारती है। ऐसा पीटती है एक दूसरे को, बाल खींच खींच के। बाद में कोई पुलिस वाला ही उनको छुड़ाता है। कहिए बहनों एक दूसरे से, हमें झगड़ा नहीं करना है। देखो मुंह दिल से निकल ही नहीं रहा है किसके अंदर से। चलिए, मेरे पास थोड़ा ही टाइम है, अब दुआ कीजिएगा, फिर कल सुबह हम घर चले जाएंगे। ओके, प्रभु के समय में फिर से मिलेंगे। मेरे साथ खोलिए फिलिपियों की किताब 3 अध्याय। ओपन विथ मी द बुक ऑफ फिलिपियो और उसका 3 अध्याय। हम सब खोलेंगे फिलिपियों की किताब, उसका 3 अध्याय। ओपन विथ मी द बुक ऑफ फिलिपाइंस, उसका 3rd चैप्टर। सब खोलिए, चैप्टर 3। सबने खोल लिया? सब बाइबल लाए हैं ना? ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3 अध्याय का 12 से। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु एक काम मैं करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपना बाइबल छोड़ दीजिए। मुझे देखिए, सब बाइबल छोड़ दीजिए। ड्रॉप योर बाइबल्स, एकदम स्ट्रेट बैठिए। हाँ, ओके, स्ट्रेट बैठिए। आप पिक्चर देखने नहीं आए। कुछ लोग अपना ही घर समझ के बैठ जाते। ओके, आइए सब ध्यान दीजिए। पॉल कहता है
एक काम वो करता है, 10 काम नहीं करता है, एक काम वो करता है, और वो काम है वो हर दिन कुछ भूल जाता है। आप हमेशा याद रखिए, ऐसा क्या हुआ था उसके जिंदगी में जो उसे भूलना पड़ता था। अगर आपने अपने जीवन में इस चीज को नहीं सीखा, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच बताता हूं, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप में से हर एक को ये चीजें स्वाभाविक तौर पे नहीं आती हैं, ये चीजें डेवलप करनी पड़ती हैं। किसी ने कहा भूलने के लिए भी एक बार याद करना पड़ता है। अगर मुझे कुछ भूलना है तो मुझे एक बार याद तो करना पड़ेगा ताकि मैं भूल जाऊं। मतलब इतना आसान नहीं है ये। बाइबल कहती है एक समय था, एक व्यक्ति कलीसियाओं को तोड़ रहा था। जब वो अलग शहर में जा रहा था चर्चेस को ब्रेक करने के लिए, विश्वासियों को सताने के लिए, बाइबल बताती है प्रभु यीशु ने उसे दर्शन दिया। वचन कहता है जब उसने, प्रभु ने उसको दर्शन दिया, वो अंधा हो गया। अधिकतर यीशु लोगों की आंखें खोलता था, पर यह पहला इंसिडेंट है बाइबल में जिसको यीशु से मिलने के बाद जो ब्लाइंड हो गया, वो अंधा हो गया। और बाइबल बताती है प्रभु ने उसकी आंखें खोली और उसकी सेवकाई उसे बताई कि तू मेरे नाम के लिए दुख उठाएगा। कहिए दुख उठाएगा। हां, बहुत लोग दुख उठाते नहीं है, उल्टा दूसरों को दुखी करते हैं ना, है ना, ये भी उनकी सेवकाई है। वचन कहता है उसे बहुत सारी तकलीफें आई, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मैं 5 मिनट सेवकाई के लिए कुछ बात करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं सिर्फ पास्टर्स के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं आने वाले दिनों में आप में से भी बहुत से लोग प्रभु की सेवा के लिए खड़े होंगे। आमीन। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, सेवकाई मजाक नहीं है। मैं जब पास्टर्स को पहले देखता था ना भाइयों, मुझे लगता था क्या जिंदगी है इनकी, ऊपर खड़े रहते हैं, सारा दिन तालियां बजती रहती हैं, क्या आदर मिलता है, मैं भी शायद पास्टर बन जाऊं। लेकिन पास्टर बनने के 1 साल के बाद पता चला ये सब तवे पे बैठे हुए। Being a pastor is not a joke. पास्टर बनना मजाक नहीं है, सेवा करना मजाक नहीं है। मैं आप जवानों को पहले ही बता देता हूं ये बात, क्योंकि आप में से बहुत से लोग होते हैं जिनको लगता है कि सेवा का मतलब है स्टेज पे खड़ा होना। आप विश्वास करो, उस 1 घंटे के लिए आपको 23 घंटे पवित्र जीवन जीना पड़ता है। कुछ लोगों को लगता है सेवा ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं सेवा ये है ही नहीं। सेवा ये है जब आप इस जगह से हटोगे, नीचे उतरोगे, अब आप लोगों से व्यवहार कैसे करोगे, दैट इज अ मिनिस्ट्री। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को सुसमाचार बता रहा था। पता है कैसे? ये देखिए, इधर आओ। हां, यीशु को जानते हो? नहीं। वो हमारा प्रभु है। ऐसे भी लोग हैं, तंबाकू खा के गॉस्पेल बताते। प्रभु को जानता है क्या? मैं तो ऐसा को बोलूं तो तू मेरे को जानता है क्या? कुछ बहनें इस घर की बातें उस घर में बताएंगी, उस घर की बात उस घर में बताएंगी, और बाहर जाके सबको बोलती हैं यीशु के पास आओ। तुम सुधरे हो? आप में कुछ चेंज है? आपने चुगलियां मारना बंद की? आपने लोगों का घर तोड़ना बंद किया? बोलो बोलो मेरी बहन, मुझे घूर घूर के देखने से क्या मिलेगा?
देखो, मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं एक माइंड सेट रख के आता हूं हमेशा, जिधर भी जाता हूं। मेरी पूरी टीम जानती है ये बात। मैं एक ही माइंड सेट रख के आता हूं, ये लोग मुझे दोबारा बुलाने वाले तो है नहीं, क्यों ना मैं आज ही सब बोल दूं। लेकिन आपके पास्टर अच्छे हैं, मुझे नांदेड़ के लिए बोल रहे थे अभी। आप भी ऐसे ही बनो, डरो मत। इस बात से मत डरो कि सच बोलूंगा तो क्या होगा, इस बात से डरो कि सच नहीं बोला तो कितने लोग भटकेंगे, है ना। मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, कितनी बहनें हैं जिन्होंने चुगलियां मारना बंद की हैं? कितनी बहनें हैं जिन्होंने कलीसिया पूरी होने के बाद पंचायतें लगाना बंद की हैं? बहुत सारी बहनें होती हैं, चर्च पूरा होने के बाद उनका अपना चर्च चालू हो जाता है, आके खड़ी हो जाएंगी। तेरी सास कैसी है? बहुत अच्छी है। तेरी मदर इन लॉ कैसी है? मेरी मदर इन लॉ मर्डर इन लॉ है। कहिए, सिर्फ आप लोग चुप रहो। चलो बहनों, एक दूसरे को कहो हमें ऐसा नहीं करना है। हाँ, पीछे वाली भी बहनें जो अति पवित्र हैं वो भी आइए, जो पीछे वाली बहनें वो भी कहिए, जो अति 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 परम पवित्र स्थान से सीधा निकल के चर्च आइए, वो भी। बहुत चुगलियां मारती हैं आजकल बहनें, सारा दिन चुगलियां, और चर्च में आके पिछला सब भूल कर। और भाई लोग भी कुछ कम नहीं है। जा रहा हूं। कलीसिया के अंदर, ओ प्रभु मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना, मुझे अच्छा बना। जैसे चर्च पूरा होगा, बाहर जाके मेरा पैसा देगा कि नहीं? अरे ये क्या है? ओ ढोंगी, ये क्या है? पूछो बाजू वाले को, ये क्या है? इधर प्रभु को बोलते हो नम्र बना, बाहर धमकियां देते हो। बहुत सारे भाई लोग हैं ना, उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। पता है क्यों? उनका बात करने का तरीका ही गंदा है। ए, सुनता नहीं क्या तू? अकल नहीं है क्या? भाग इधर से। हमको सूट करता है ये सब। लड़की को घर तक छोड़ के आएंगे, आंखों ही आंखों में, गई 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 गई। कुछ भाई लोग रहते हैं ना, सच्ची बोलता हूं, लड़की को ऐसे देखेंगे घर तक छोड़ के आएंगे उसको। हालेलुया। पॉल कहता है मैं एक काम करता हूं। क्या करते हो पॉल आप? कुछ बातें नहीं, वो कहता है मैं बहुत सारी बातों को भूलता हूं और आगे बढ़ता हूं। आपको आगे बढ़ना है, आपको पिछला भूलना पड़ेगा। यू शुड लीव, कुछ चीजें छोड़ दो। कोई पैसा नहीं दे रहा है ना, जाने दो, ऐसा वैसा जाने दे, जाने दो। प्रभु और तरीके से आपको दे देगा। मैंने अभी भी अपना संदेश शुरू नहीं किया, मैं करूंगा, 2 मिनट रुको। मुझे कुछ बातें आ रही हैं मन में, मुझे बोलने दो। लड़ो मत, प्रॉपर्टी की बात में मत लड़ो। जिसको जो चाहिए लेने दो। उन्हें कहो तेरे को जो चाहिए ले जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु मेरे हिस्से में आया है, ले जा। आप विश्वास करो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपके साथ परमेश्वर है और आपका कुछ जा भी रहा है ना, विश्वास करो आपने कुछ नहीं खोया है। आपने कुछ नहीं खोया है। अब्राहम और लूत, बाइबल बताती है, एक साथ रह रहे थे, उनके बीच में झगड़ा हुआ, दोनों अलग हो रहे थे उनके चरवाहों के बीच में। अब्राहम ने पता है क्या कहा? कहां जाना है बोलो?
दाएं जाओगे मैं बाएं जाऊंगा, आप बाएं जाओगे मैं दाएं जाऊंगा। इसका अर्थ पता है क्या है? आपको जो अच्छा लगता है आप लो, जो आपको समझ में ना आए मैं रख लूंगा। कितने लोग इस तरह जिंदगी जीते हैं, तेरे को जो चाहिए तू ले ले, तेरे को जो समझ में नहीं आई मुझे दे दे। आजकल प्रॉपर्टीज के बात पे जो लड़ते हैं, ये मेरा जमीन है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा है। अरे लेके जाने दे भाई, क्या फर्क पड़ेगा? खुदा हमें इससे बढ़कर देगा। बाइबल कहती है तू राष्ट्र मांग मैं तुझे राष्ट्र दूंगा। आप जमीन की बात कर रहे हो, खुदा ने कहा है तुम्हें देश दूंगा मैं अपने। आज भी देखो एग्जाम्पल देखो, एक देश है सिर्फ इजराइलियों का है, खुदा ने उन्हें दिया। चलिए मैं अपना मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं अभी, और मैं आपसे सिर्फ आधा घंटा अटेंशन चाहता हूं। जस्ट योर क्लोज अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। कोई भी बीच में बात न करे, इससे मैं डिस्टर्ब हो सकता हूं। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग गुलामी में थे। परमेश्वर अपने दास मूसा को कहता है इन लोगों के पास जा और तू इन्हें फिरौन के हाथों से छुड़ा ले। फिरौन एक राजा का नाम नहीं है, फिरौन एक पदवी है। जो मिस्र में तख्त पे बैठता है उसे फिरौन कहा जाता है। नए नियम के अंदर राजा हेरोदिस वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक पदवी है। जो इजराइल के ऊपर बैठता है उसे हेरोदी कहते हैं। बाइबल कहती है मूसा वहां जाता है, फिरौन को कहता है मेरे लोगों को जाने दे। आप सभी जानते होंगे फिरौन नहीं मान रहा था। फिरौन ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे खुदा को नहीं जानता, मैं तुम्हें क्यों जाने दूंगा। और अंत में परमेश्वर ने उन पे इतनी विपत्तियां डाली, इतनी तकलीफें डाली, अंत में उनके घर के बच्चे मरने लगे। आप पढ़ सकते हो, लिखा है उनके घर के पहलोठे मरने लगे। पहलोठे का मतलब पहले जन्मे हुए बच्चे। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? अंत में फिरौन इतना परेशान हो गया, जब उसके घर में डेथ स्टार्ट हो गई, उसने कहा ठीक है यहां से निकलो और सब यहां से जाओ। वचन कहता है लाखों लोग वहां से निकले। अब रास्ते पर उन्हें भूख लगती, अब रास्ते पर उन्हें प्यास लगी। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं वो लोग क्या कर रहे थे। देखिए उनके दिमाग कहां थे। आज लोगों का बदन चर्च में है पर उनका मन कहीं और है। आज बहुत से लोग, हो सकता है आप इस समय भी यहां बैठे हैं लेकिन आपके मन में कुछ और चल रहा है। अब ये लोग जब भूख लगी तो पता है उन्होंने क्या किया? इन्होंने मूसा को कहा मूसा हमें भोजन चाहिए। मूसा ने कहा ओके। मूसा ने प्रार्थना की। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनके लिए खाना स्वर्ग से, आसमान से भेजा। अब एक ही चीज खा के वो ऊब गए। हर दिन एक ही खाना गिरता था, मैना। थोड़ा सा मीठा होता था वो। अब ये लोग तंग हो गए। अब इन्हें अलग वैरायटी चाहिए थी, अब इन्हें कुछ और चाहिए था। अब ये फिर से मूसा के पास आके कहते हैं मूसा हम लोग है ना ये खाना खा खा के बहुत बोर हो गए हैं, अब हमें कुछ और चाहिए। और आपको पता है ये बोलने से पहले वो क्या बोलते? हमें वो मच्छी याद है जो हम मिस्र में खाते थे। कहिए मच्छी। बाजू वाले को बोलो मछली। हमें वो सुरमाई याद है, हम लोग को वो रावस याद है, हमको वो मछली याद है जो हम खाते थे। उसके बाद देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, हमको वो लहसुन वो प्याज भी याद है, इनको सलाद भी याद है। दे नो कौन सा सैलेड खाते थे हम लोग। मुझे एक बात बताइए, क्या ये मांगने का तरीका है? आपको क्या चाहिए आप मांगो ना। आप ये क्यों कह रहे हो हम लोग उधर फिश खाते थे, हम लोग को वापस सैलेड मिलता था, उस सैलेड में ऑनियन रहता था, गार्लिक रहती थी, अदरक रहता था, प्याज रहता था। आप देख रहे हो ये लोग वहां से निकल आए हैं लेकिन वहां की चीजों को भी समेट के लेकर आए हैं।
आप जानते हो परमेश्वर की इच्छा क्या है हर विश्वासी के लिए? ये देखिए, मैं व्यक्ति हूं, मैं दुनिया में था। परमेश्वर सबसे पहले एक व्यक्ति को दुनिया में से निकालता है, उसके बाद उसमें से दुनिया निकालता है, वापस दुनिया में भेजता है। खुदा लोगों को दुनिया में से निकालता है, फिर उनमें से दुनिया निकालता है, फिर वापस उनको उन्हीं दुनिया में भेजता है ताकि वो उसके गवाह बने। आज बहुत से जो लोग हैं ना, वो प्रभु में हैं, लेकिन दुनिया में से जो लेकर आए हैं ना, वो उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। और जब परमेश्वर उनके अंदर से वो निकालता भी है ना, विश्वास कीजिए वो निकालने भी नहीं देते। क्योंकि परमेश्वर जब आपका पुराना जीवन खत्म करेगा तो आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ होगी। किसी ने आपकी बेइज्जती की, प्रभु आपको कहता है तू शांत रहे। वो जो पीड़ा होती है ना, हम अपने आप को दबा के बैठे रहते, आज छोड़ेगा नहीं, आज मैं छोड़ेगा नहीं, फिर आप चुप रहते हो। वो पीड़ा होती है ना, उधर दुनिया मरती है। इसलिए बाइबल बताती है दुख उठाकर यीशु ने आज्ञा मानना सीखा था। ओबीडियंस, आज्ञा पालन सदैव दर्द लेके आता है। जब एक व्यक्ति, क्या कहा यीशु ने मत्ती 13 अध्याय में, वो लोग पूछते हैं प्रभु वो बीज का मतलब क्या है जो झाड़ियों में बोए गए, ये गए, पत्थर गए। उसने क्या कहा? वचन के कारण जब कलेश आया तब वो बीज फलवंत नहीं हुआ। वचन के कारण कलेश। जब एक व्यक्ति प्रभु के वचन पे चलना शुरू होता है, उसको थोड़ा कलेश उठाना पड़ेगा। इसीलिए पतरस कहता है जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। अब देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं, मांग कैसे रहे हैं। अंकल, हाँ हम लोग को मच्छी चाहिए, वो वाली जो मिस्र में खाते थे, वो जो पूरा मिलता था हम लोग को, पूरा हम लोग को चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर ने इन लोगों को किस तरह बाहर निकाला था? चमत्कार दिखा दिखा के। इनको यह याद नहीं है खुदा कैसे हमें वहां से निकाल लाया, पर इनको याद क्या है उधर मिलता क्या था। बहुतों को परमेश्वर की कृपा याद नहीं है, लोगों ने कितना सताया है वो सब याद है। आप मुझे बताइए आप क्या उठा रहे हैं इन दिनों में? What you are carrying, आप क्या उठा रहे हैं? याद रखिए, जो चीज थामोगे वही चीज आपको आकार देगी। आप कुछ लोगों को देखते रहेंगे हमेशा कड़वाहट, गुस्से में, कभी प्यार से बात नहीं करेंगे, हमेशा रूड, हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि कुछ आनंद ही नहीं है इनके अंदर। आपको पता उनका प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने सारी नकारात्मक नेगेटिव चीजों को पकड़ के रखा है। आप क्या थामे हुए हो? देखो इन लोगों को प्रभु ने चमत्कार दिखाए, उपकार दिखाए, पर इनको कुछ याद नहीं है। इनको याद है मछलियां, इनको याद है सैलेड। सैलेड को मराठी में क्या बोलते हैं? कचुंबर, पोषण भी, चलो ठीक है, मैं हिंदी भी भूल जाऊंगा। आपको पता है परमेश्वर ने उन्हें चमत्कार क्यों दिखाए थे? क्यों परमेश्वर ने उनके सामने पूरे मिस्र को अंधकार बना दिया? क्योंकि परमेश्वर जानता था ये वो लोग हैं जिन्हें उस देश में, जिस देश में प्रभु उनको ले जाएगा, वहां पर भी इनको लड़ना है। चलो सब यहां देखिए, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे। बताइए, प्रभु ने लाल समुद्र 2 भाग किया, नहीं किया? फिर आगे चल के प्रभु ने यर्दन को 2 भाग क्यों किया? वाई? पता है परमेश्वर ने यर्दन को 2 भाग क्यों किया? क्योंकि पहली पीढ़ी मर चुकी थी, प्रभु नई पीढ़ी को फिर से दिखा रहा था, मैं तुम्हारा वही परमेश्वर हूं। आई एम द सेम गॉड।
वो जो पीढ़ी, जो लोग वहां से निकले थे, वो जंगल में खत्म हो गए थे। अब उनके द्वारा पैदा हुए नए लोग आगे बढ़ रहे थे। परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र दो भाग करके दिखाया, इन्हें यरदन नदी, ये दिखाने के लिए जो मैंने पहले किया था वो मैं आज भी कर सकता हूं। क्यों परमेश्वर ने उनके लिए इतने चमत्कार किए? क्योंकि परमेश्वर उन्हें दिखाना चाहता था कि देखो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिस देश में तुम जा रहे हो उस देश में तुम्हें लड़ना है। परमेश्वर ने उन्हें अपनी सामर्थ दिखाई थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इन लोगों को कुछ भी याद नहीं था। आज भी आप किसी से पूछो, आंटी, ओ आंटी आप कैसे हो? अच्छी हूं। आपके घर में सब ऐसे ही हैं, गंदे हैं, गंदे। अंकल, ओ अंकल आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूं। आपका बेटा मर जाए, तंग किया है उसने, क्या पकड़ के रखा है? वॉट यू आर होल्डिंग? काम की चीजें सब ड्रॉवर में पड़ी हुई हैं, कचरा सब इधर पड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने लिटरली कचरा थाम के रखा है इधर। एक दूसरे से बैठ के चलेंगे। कभी कभी कुछ बहनें शादी पे जाती है ना, बोलो शादी पे, ओ मेरी बहन बोल शादी पे। हाँ, कुछ बहनें शादी पे जाएंगी, अगर खाना खत्म हो गया ना, गया वो, निकलते निकलते जब था नहीं तो बुलाया क्यों, चालू हो गए। ये लेके गए थे सिर्फ खाने के लिए। मैं जिस शादी में जाता हूं खाना खा के जाता हूं, घर से खाना खा के जाता हूं, सिर्फ मिलके चला जाता हूं 5 मिनट में। कुछ बहनें शादी पे जाएंगी, अगर खाना नहीं मिला उधर से निकलते निकलते ही बुराइयां करती करती आएंगी। अरे ये तो छोड़ो, चर्च के अंदर अगर रविवार को खाना रखा है और लास्ट में खाना खत्म हो गया, आपको नहीं मिला, ओ लो लो, अगले दिन पास्टर को सीधा फोन, पास्टर हाँ हम आए थे, क्या हुआ फिर? चिकन बिरयानी खत्म हो गई थी। अभी ये बोलना जरूरी है? अगर किसी के भी चर्च में लोग कम आ रहे हैं ना, अनाउंसमेंट करो, अगले रविवार खाना है, अगले रविवार मैं और मेरा घराना सब आएंगे। वो छोटे छोटे बच्चों को भी बोलती हैं, सुन भले मत खाना लेना। क्या लेके जाते हैं अपन? आजकल कलीसिया जाने के पर्पस ही बदल गए। आपको पता है आजकल लोग चर्च क्यों जा रहे हैं? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ, बहुत सारे लोग। आओ मैं आपको बताता हूं, सब सामने देखो। पहले पहले पता है लोग कौन से जा रहे हैं? वो लोग जो मसीह हैं। आप चर्च क्यों आते हो? मैं मसीह हूं। इस वजह से आना चाहिए, बिकॉज आप प्रभु में हो। कितना पैथेटिक रीजन है। आप क्यों आते हो चर्च में? मैं तो मसीह हूं ना। अरे इसीलिए मत आओ कि तुम मसीह हो, मसीह के लिए आओ। कम फॉर जीसस। बहुत लोग पता है क्यों आते कलीसिया में? हम मसीह में हैं, चलो चलते हैं, आएंगे। कुछ लोग तो सोए रहते, आपने देखा है कभी? सोए रहते। अरे एक चेयर तो दे बेटा, चेयर लाओ, कोई भी लाओ। दीपेश तू लेके जाओ, वो पता नहीं कब उठाएगी। आराम से कुछ लोग सोए रहते चर्च में, प्रचार कर रहा है पास्टर, ये लोग बैठे हुए हैं। और जैसे ज्यादा नींद आएगी ना, चर्च में सोए रहते हैं। किसी ने कहा मसीहों को सारे हफ्ते में 2 घंटे आराम मिलता है चर्च में। पूरा हफ्ता जान निकलने तक काम करेंगे, मात्र सुबह 11 से 1 बजे तक चर्च में जाएंगे। उधर जाके ओ वीटी स्टेशन वाला पंखा लगा है ना, वो
मेरे को मन करता है कभी कभी ऐसे पे कैमरा लेके आना चाहिए। बोलो बाजू वाले को, चर्च सोने की जगह नहीं है, सोने के लिए घर। मेरे चर्च में एक दिन एक बहन सोई थी, मतलब एग्जाम्पल जैसे दीपक भाई बैठे हैं वहां पर, समझो वो औरत है और वो सोए हुए थे। मैंने जाके कहा गुड मॉर्निंग बहन। हाँ, मैं जिनको भी देखता हूं ना जो सोए हुए हैं, मैं सामने जाके बोल के आता हूं गुड मॉर्निंग अंकल। और देखो सो रहा है, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो कभी से देख रहे हैं मुझे। कुछ लोग चर्च में क्यों आते हैं? बोलो मैं मसीह। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं आना चाहिए, हमें यीशु के लिए आना है। आमेन, कम फॉर जीसस। अब आइए मैं आपको दूसरा रीजन बताता हूं लोग क्यों आ रहे हैं चर्च में आजकल। कुछ लोग पता है क्यों आते हैं? बोलिए क्योंकि हर रविवार चर्च में खाना बनता है। जैसे मीटिंग पूरी होगी ए भाग रहे भाग। आप इन लोगों से पूछो मीटिंग के बाद, अंकल खाना खाते समय आज मीटिंग सुनी, जबरदस्त थी, जबरदस्त थी। अंकल वचन क्या था? जबरदस्ती। हाँ वो मैं समझा, वचन क्या था? अच्छा था। अरे खाना नहीं, वचन बताओ। वचन सुनते ही नहीं है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएंगे। बोलो बाजू वाले को, चर्च में सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं आना है। हालेलुया। अब मैं आपको तीसरा कारण बताता हूं लोग चर्च क्यों आ रहे हैं। कुछ लोग चर्च इसीलिए आते हैं क्योंकि जिसको पसंद करते हैं वो भी उधर ही है। हाँ हाँ, मैंने आंखों से देखा है, बैठे रहेंगे पीछे। अरे मैं इधर खड़ा, इधर उधर क्या देख रहा है, इधर देखना। बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कौन देख रही है। पता नहीं किधर से ट्रेनिंग लिया है। हाँ बहुत लोग करते हैं आजकल, जवान बड़े। हमारे कलीसिया में एक भाई है, उसने बोला ब्रदर मैंने दर्शन देखा है। क्या दर्शन देखा? वो जो लड़की है ना, उससे मेरा शादी होने वाला है। मैंने उसको बोला तू किधर रहता है? बोला बिल्डिंग में रहता हूं। कौन से माले पे रहता है? तीसरे माले पे। इसके चौथे माले पे एक आदमी है, वो कैंसर से मर रहा है, उसका दर्शन नहीं आता है। दर्शन किसका आता है? और मेरी बहनों, आजकल प्रपोज करने का नया तरीका है, मैंने दर्शन देखो। खींच के मारो, एक दर्शन देखो। दर्शन देखो, और कोई दर्शन नहीं आता। मैंने दर्शन देखा। एक भाई ने बोला मैंने दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा? वो सफेद गाउन में थी, मैं ब्लैक कोट में था। इसका अर्थ बताओ। मैंने कहा तू मर गया था, उधर आई थी। ए भाई, इन चीजों के पीछे मत पड़। लाखों में एक को दर्शन आता है, तुझे रोज आते हैं। दर्शन देखो। अरे इतने सारे और मुद्दे हैं, उनके लिए दर्शन आता ही नहीं। आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, आप सारा दिन वो लड़की के बारे में सोचेंगे, रात को दर्शन में ड्रीम में कौन आएगा? लड़की आएगी। बचपन में जी टीवी चलती थी, जी टीवी, किसी को याद है? जी टीवी अभी भी शायद चलती है, कोई देखता नहीं है शायद। जी टीवी पे एक प्रोग्राम चलता था, आहट। आहट।
मैंने वो बहुत बार देखा था। वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता था मेरे बाजू में डायन सोई है। किसी ने कहा अगर अकेला महसूस करते हो तो हॉरर मूवी देखो, उसके बाद सदैव तुम्हारे साथ कोई ना कोई होगा। मैं अगर ऐसे प्रोग्राम्स देखूंगा तो मुझे रात को दर्शनों में कौन आएगा? हाँ, डायन। एक चर्च के भाई ने मुझे कॉल किया, ब्रदर आपके चर्च में ये लड़की है। मैंने कहा हाँ है, मैंने दर्शन देखा। इतना आत्मिक था, फोन पे भी अन्य भाषा में बात कर रहा था। ओ राम दा रा रा रा, मेरे दर्शन देखो। मैंने बोला अपने पास्टर का नंबर दे दो। मैंने पास्टर जी को कॉल किया। मैंने कहा ब्रदर ये भाई ने मुझे कॉल किया था, मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्या मुद्दा है? ये कहता है दर्शन देखा ये लड़की के लिए। उन्होंने मेरे को बोला पास्टर जी सीरियस मत लो, ये इसका 15वां दर्शन है। मेरी बहनों, मैं गंभीरता पूर्वक एक बात कहूं आपसे, आप में से जो मुझसे छोटी है ना, मैं आपको बेटी की तरह बताता हूं, और जो बड़ी है मैं आपको दीदी की तरह बताता हूं। कुछ लोगों को आपकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ आपका बदन चाहिए। कोई आपको नहीं बताएगा, मैं बता के जाता हूं। लोग डरते हैं ये सब बातें बोलने से, मैं किसी से नहीं डरता। मुझे लगता है यीशु ने कहा सत्य कहो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं भाइयों से एक सवाल पूछ सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगे? जिस लड़की को आप जानते नहीं हो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजते हो फेसबुक पे? आप जानते हो उसको? एक बहन बोल दे लातूर की, मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी आज तक। एक बोल दो, सेवा बंद कर दूंगा अभी के अभी, लास्ट मीटिंग होगी ये मेरी। कई बहनें कहती हैं लड़के मेरे पीछे पड़े हैं। बहन, आप जब उन्हें जानती नहीं थी तो आपने एक्सेप्ट किया क्यों? कोई आपके पीछे नहीं पड़ा है, आपने खुद लगवाए हैं। आपको पता है ये सारी बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? सिर्फ एक वजह से, कलीसिया में पवित्रता बनी रहे। कुछ पास्टर्स अपने कलीसिया में पवित्रता बनी रहने के लिए जो मेहनत करते हैं आपको पता नहीं है, और कुछ जवान लोग कलीसियाओं को अशुद्ध कर देते। प्लीज ऑनर द हार्ड वर्क ऑफ योर पास्टर। अपने पास्टर की मेहनत का कदर करो। यू नो द बाइबल सेज, प्रभु का वचन कहता है इज़राइल के लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया, लेकिन आप बोलो, आप सोचो वो लोग लेकर के आए हैं उधर से। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे लातूर की बहनों, मेरे भाइयों, आपने क्या थामा है? मैं 10 मिनट में अपने संदेश को पूरा कर दूंगा। मैं चाहता हूं ये आखिरी 10 मिनट बड़े आप ध्यान से सुने। देखिए इस बंदे ने क्या थामा है अपने हाथ में, और उस थामी हुई चीज ने उसे कितना मजबूत बना दिया। बाइबल कहती है 75 साल की उम्र में परमेश्वर अब्राहम को चुनते हैं। परमेश्वर जब उससे मिलता है तो परमेश्वर अकेला नहीं आता है, परमेश्वर प्रतिज्ञाओं के साथ आता है। प्रतिज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉमिस, इन उर्दू कॉल वायदा। परमेश्वर वादों के साथ आता है। परमेश्वर अब्राहम को कहता है अब्राहम अपना घर छोड़, मैं तुझे एक बच्चा दूंगा, उसके द्वारा तेरे वंश चलेगा, और मैं उसके लिए तुम लोग को लैंड भी दूंगा, और मैं तुझे प्रसिद्ध करूंगा। इंग्लिश में लिखा है आई विल मेक योर नेम फेमस, मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूंगा। आप बिलीव कर सकते हो, हम में से किसी को भी अपने आप को प्रसिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर देखता है ना कि हम उसके साथ चल रहे हैं, वो खुद ब खुद आपको फैला देगा।
आपको कोई मेहनत नहीं करनी चाहिए फेमस बनने की, हमेशा उसके साथ चलते रहो, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। अब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, ओ अब्राहम वॉक बिफोर मी, निकल यहां से और तू वहां चला जा। अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी। द बाइबल सेज अब्राहम वहां से निकला और अब्राहम एक जगह पे बैठ गया। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जब अब्राहम को कहा था कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, अब्राहम धीरज नहीं रख पाया। अब्राहम से एक ऐसी चीज हो गई, बाइबल बताती है वो किसी और के पास गया और उसने वहां से एक बच्चा पैदा किया जिसका नाम उसने इस्माइल रखा। आप पढ़ सकते हैं, खुदा ने उस बच्चे को नहीं स्वीकारा। परमेश्वर ने कहा नहीं, वो मेरा नहीं है, मेरा जो होगा वो तेरी पत्नी सारा में से होगा। अब परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में, परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम से एक पुत्र उत्पन्न करवाया जिसका नाम परमेश्वर ने ही रखा, इसहाक। गॉड कॉल हिम आइजक। अब परमेश्वर ने जब उसे रखा, बनाया, एक समय ऐसा आया, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मैं चाहता हूं आप अपने बच्चे को बलिदान करो, होम बलि करो। होम बलि का मतलब उसे काटो और फिर जलाओ। आप जानते हैं इतनी बड़ी बात के लिए अब्राहम तैयार हो गया। मैं आप में से किसी को भी कह दूं अपने बच्चे को मारो, कौन मारेगा मुझे बताओ? कोई नहीं मारेगा। लेकिन अब्राहम तैयार हो गया। आप सोचिए मेरे भाई, जब अब्राहम अपने बेटे को लेता होगा, सारा उससे पूछती नहीं होगी तू मेरे बेटे को कहां ले जा रहा है? क्या कहा होगा उसने? आज सोचो उस रात जब अपने बच्चे के बाजू में सोया हुआ होगा, वो क्या सोचता होगा? सोचो वो दर्द परमेश्वर जो यीशु को क्रूज पे देखकर सहने वाला था, उसने अब्राहम को भी थोड़ा चखाया था। और खुदा ने अब्राहम को कहा उठा और मार। और अब्राहम अपने पुत्र को लेता है। 3 दिन 3 रात बाइबल बताती है वो चलते रहे और अंत में वो जगह आई जिसका नाम था मोरिया। और जैसे वो मोरिया पर्वत पे पहुंचते हैं, वो अपने सेवकों को लेकर गया, और लेकिन उसने आज्ञा दी कि तुम ऊपर नहीं आओगे, ये लड़का और मैं ही जाएंगे, तुम यहीं ठहरो। और पता है अब्राहम ने अपने सेवकों को संदेश क्या दिया? तुम यहीं ठहरो, हम वापस आएंगे। अब्राहम, खुदा ने आपको कहा है इसे मार दो, हां, पर हम लौटेंगे, हम लौट आएंगे, आराधना करके लौट आएंगे। आपको पता चलेगा आराधना है क्या एक्चुअली। जैसे पास्टर हनोक बता रहे थे, गीत एक पार्ट है पर वो पूर्ण आराधना नहीं है। अब्राहम ने ऊपर कोई गीत नहीं गाया। अब्राहम बलिदान को आराधना कहता था। अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष परमेश्वर के सामने दो, यही तुम्हारी आराधना है। लिसन, जब तक परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन को न स्वीकारे, वो कभी उसकी सेवकाई को नहीं स्वीकारता। जब तक परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन को न स्वीकारे, परमेश्वर कभी उस व्यक्ति की सेवकाई को नहीं स्वीकारता। आप पढ़ के देखिए उत्पत्ति क्या कहती है बाइबल। परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। पहले हाबिल, फिर उसकी भेंट। पहले व्यक्ति स्वीकार किया जाता है, फिर भेंट। परमेश्वर तब तक एक व्यक्ति की सेवकाई को ग्रहण नहीं करता जब तक परमेश्वर उसके जीवन को ग्रहण न करे। इसलिए पौल तीमुथियुस को लिखता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बना, ऐसा जीवन जी कि तेरे लिए खुदा ये कह पाए, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। आप में से बहुत सारे लोग जो बाइबल कॉलेज में पढ़ के आए हैं, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं जिन लोगों ने पढ़ाई की है। आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, मैं यहां से पढ़ के आया, मैं यहां से पढ़ के आया। वेरी गुड ब्रदर, खुदा आपको और बरकत दे। यीशु मसीह की सेवकाई से पहले उसके लिए कहा गया, यह मेरा प्रिय पुत्र है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनों को यह सर्टिफिकेट है? Did you have this type of certificate? ये शब्द के वो मेरा प्रिय पुत्र है, ये क्रॉस में नहीं कहे गए, ये सेवा से पहले कहे गए हैं।
आपको पता है यीशु के लिए शब्द क्यों कहे गए थे? ऐसा क्या किया था जीसस ने कि उसके लिए दरियाए यरदन पे ये आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है? पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी हर अभिलाषाओं को इनकार करके परमेश्वर की मर्जी पूरा करता रहा। आप याद रखिए, परमेश्वर आपकी सेवकाई से खुश नहीं होता है, वो तो हम सबको करनी है, लेकिन परमेश्वर खुश होता है मनुष्य के जीवन को देखकर। जब प्रभु अब्राहम से कहते उठा इसे मार, और जैसे वो मारने के लिए गया, ऊपर गया, और जैसे ही वो खंजर उठा के अपने बच्चे को मारने वाला था, आवाज आई, अब्राहम, अब्राहम। 2 बार। कब आवाज आई? खुदा की आवाज बलिदान करने वाले सुनते हैं। एक दिन से प्रभु ने सैमुएल को बोला, शमूएल, ए सैमुएल। एली वहां सोया था। अंकल, आपने मुझे बुलाया? नहीं नहीं, सो जा। जो लोग प्रभु की आवाज नहीं सुनते वो सदैव अपनी कलीसिया को सुलाते। सैमुएल, हे सैमुएल। अंकल, आपने मुझे बुलाया? नहीं, मैंने नहीं बुलाया, लेकिन एक काम करना, अभी फिर से आवाज आए तो बोलना, प्रभु क्या आ गया। कुछ लोग जानते हैं प्रभु की आवाज कैसे सुनते हैं, खुद नहीं सुनते, दूसरों को सिखाते। खुद नहीं सुनेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, ऐसे से सुन। अरे तू क्यों नहीं सुनता? एक परमेश्वर के दास के पास एक व्यक्ति गया, ब्रदर, हां, हम आपको अपने शहर में इनवाइट करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी मीटिंग रखेंगे। वो प्रभु का दास भी प्रभु से जुड़ा हुआ था। उसने कहा, मैं आऊंगा, लेकिन एक काम तुमको करना पड़ेगा। क्या? पहले तुम खुद 2 साल प्रार्थना करो इस बात में। पहले तुम खुद 2 साल इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करो। वो चला गया। पास्टर का असिस्टेंट आया, उन्होंने कहा, पास्टर, ये क्या उत्तर दिया आपने उसको? 2 साल प्रार्थना करो। पास्टर ने कहा, 2 साल प्रार्थना करेगा, मुझे क्या बुलाएगा, खुद ही काम करेगा। व्हाट अ विजडम। कोई आदमी 2 साल खुद लगातार प्रार्थना करे, अरे परमेश्वर के द्वारा वही काम करेगा। हालेलुया। अब जानते हैं, अब्राहम जैसे अपने बेटे को मारने ही वाला था, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, छोड़ इसे, मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। अब सुनिए, यहां देखिए, क्या पकड़ा था अब्राहम ने कि अब्राहम अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हुआ। पता है अब्राहम क्या जानता था? अब्राहम जानता था इस्माइल को प्रभु ने नहीं स्वीकारा। परमेश्वर ने कहा था इसहाक मेरा है। अगर परमेश्वर ने कहा है इसहाक मेरा है, इसके द्वारा वंश चलेगा, मतलब वो जानता था यदि इस बच्चे को मैं मार भी दूं तो परमेश्वर इसे मुर्दों में से जिलाएगा। आप जानते हैं, इससे पहले कि कलीसिया जाने कि यीशु पुनरुत्थित हुआ है, उससे पहले अब्राहम जानता था कि परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है। एक प्रतिज्ञा ने, एक प्रॉमिस ने जिसको पकड़ के अब्राहम खड़ा था, उस प्रतिज्ञा के कारण अब्राहम अपने इकलौते को मारने चला था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इजराइल के लोगों की तरह वो कचरा थाम के रखा है कि आपने अब्राहम की तरह प्रतिज्ञाएं थामी है? 500 रुपया नहीं दिया, हमारे घर के सामने कचरा डाल के गए, हमारी मदद नहीं की, हमारा फोन नहीं उठाया, हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया। ये क्या पकड़ के रखा है आपने? ये क्या थाम के रखा है आपने? क्या आप अब्राहम की तरह हैं जिसने परमेश्वर के वचन को थामा था?
आप में से हर व्यक्ति को हर दिन अपनी बाइबल को खोलना है, उसे पढ़ना है, उसमें से एक वचन लेके उसे मनन करना है। इससे हम मजबूत बनते हैं। क्या आप कुछ कैरी करते हैं हर दिन? कैसे मरियम यीशु को कैरी करके चलती थी हर दिन? क्या आप हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद क्या उसे उसमें से कुछ लेकर उसे अपने मन और अपने हृदय में रखते हैं? कुछ लोगों ने बाइबल पता है कहां रखी है? लाल कपड़े में ओढ़ के। कुछ लोग रखते हैं तकिए के नीचे। एक घर में गया था मैं, वहां पर सोया, तकिए के नीचे बाइबल पड़ी थी। मैंने कहा ब्रदर ये इधर क्यों रखा है? बोलता है ये रखने से बुरे बुरे सपने नहीं आते। एक ने लाल कपड़े में ओढ़ के रखी थी। जब भी बाइबल को लेता था रोज उठाता था, उसको रोज उठाता था। अरे इसको चूमने से आशीष नहीं मिलती है, इसको पढ़ने से आशीष मिलती है। एक घर में गया था, उन्होंने कबाड़ के ऊपर रखा था। मैंने बोला उधर क्यों रखा है बाइबल? पास्टर ने कहा है वचन को ऊंचा स्थान दो। क्या क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं हम, क्या बोलते हैं ये लोग, क्या लेते हैं। एक मीटिंग में हम लोग गए थे, हमने प्रचार किया रोज 2 अध्याय खाओ, मतलब पढ़ो खाओ। अगले दिन एक आदमी आया, 2 पेपर खा के आया। बोला पास्टर ये देखो क्या हुआ? मैं 2 पेज खाया। लोग है ना बहुत गलत तरीके से भी लेते हैं चीजों को। एक आदमी ने प्रचार किया दुश्मनों से प्रेम करो, ये प्रचार सुन के एक आदमी शराबी हो गया। रोज शराब पी के घर पे आता। एक दिन उसकी बीवी ने कहा पास्टर ये रोज शराब पीता है, आप आओ 2 मिनट बात करो। पास्टर ने कहा क्या हुआ, शराब क्यों पीते हो? आपने तो बोला दुश्मनों से प्रेम करो। तो फिर ये क्या है? शराब की बोतल के पीछे लिखा है ना शराब दुश्मन है। ऐसे भी लोग हैं। आपको पता है सारे बेवड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है। यीशु ने पानी को दाखरस बनाया। बहुत सारे जो लोग पीते हैं ना, आपको क्या लगता है प्रभु में लोग पीते नहीं है? बहुत लोग पीते हैं, बदबू आती है मुंह से। हमारे चर्च से रोज एक आदमी जाता था, रोज पी के, जैसे दरवाजा आता। फिर आगे बढ़। मैंने एक अंकल को बोला अंकल शराब पीना पाप है, किधर लिखा है? सुनिए सुनिए, बड़े काम की बात है, किधर लिखा है? मैंने कहा पीना है, ये किधर लिखा है? हाँ लिखा है। किधर लिखा है? खोल तीमुथियुस। तीमुथियुस ने मेरे को दिखाया। पौलुस तीमुथियुस से कहता है पेट की गड़बड़ के लिए थोड़ी थोड़ी दाख मधु लिया कर। क्या लिखा है? थोड़ी थोड़ी के पैक मार के सोया कर। अरे पौलुस के पेट में दर्द था, उसे तकलीफ थी, बच्चा जैसे ब्रांडी पी के सर्दी उतरती है, उसको ऐसा कहा गया था दवाई के तौर पे यूज कर, और ये टुन्न लगा पड़ा है। भाई लोग एक दूसरे को कहिए शराब पीना पाप है। हाँ बोलो 25 दिसंबर को पीना महापाप है। कुछ लोग 25 आज प्रभु का जन्मदिन है। अरे प्रभु का है ना, तेरा थोड़ी है, तू क्यों पी रहा है? क्या थाम के बैठे हैं हम? अपनी बाइबल को उठाइए। कम ऑन लिफ्ट अप योर बाइबल्स। मेरे पीछे कहिए मुझे सदैव उसके वचन को थामना है, क्योंकि यह वचन ही मुझे मेरे भविष्य के लिए तैयार करता है। आमेन, आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। जो बातें रह गई मैं उन्हें भूलता हूं और आगे बढ़ता हूं। मैं उस निशाने की तरफ दौड़ता हूं
जिसके लिए खुदावन ने मुझे पकड़ा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज प्रभु आपको एक चीज कह के मैं संदेश को खत्म करना चाहता हूं। जस्ट वन थिंग, जो कुछ आज तक हुआ उसे फेंक दो, एक नई शुरुआत करो। और मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड विल ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। क्या हुआ अगर उसने आपको कुछ बोल भी दिया तो भूल जाओ। मैं भी कोशिश करता हूं। अगर मैं आपको कहता हूं आप भूत हो, आप भूत हो गए क्या? आपको सिंह आ गए क्या? मैं आपको कहता हूं आप स्वर्गदूत हो, आप हो गए क्या? आपको पंख आ गए क्या? न मेरे बोलने से आप भूत बनते हो, न मेरे बोलने से आप स्वर्गदूत बनते हो, तो क्यों इतनी चिंता? मैं बंद करने से पहले एक इंसिडेंट बता के बंद करना चाहता हूं। आप बाइबल बंद कर सकते हो सब। ये बहनों के ऊपर है। सब खुश? करो करो, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हमारी लुगाई भी इधर ही है, बोलो। सुनिए, हमारे कलीसिया में, बॉम्बे के ब्रांच में, प्रभु के दया से हमारे पास 4 चर्चेस हैं। खुदा ने हमें 4 कलीसियाएं दी हैं। एक कलीसिया उल्लासनगर में है, एक पुणे में है, तीसरी मुंबई में है और चौथी दिल्ली में है, करोल बाग में। हमारे बॉम्बे के ब्रांच में एक बहन आती है, बहुत अच्छी बहन है वो हमारी, बहुत प्यारी बहन है वो हमारी। एक दिन वो आई, उन्होंने कहा, ब्रदर प्रेमानी, मेरी एक शिकायत है, खुद से, दूसरे से नहीं, खुद से। क्या? भैया मैं वचन बहुत पढ़ती हूं, पर मुझे वचन याद नहीं आता। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे करना है। अगले हफ्ते वो अपनी सास के साथ आई थी। दोनों विश्वासी हमारे चर्च में भी आते हैं, कहीं और भी जाते हैं वो लोग, और हम किसी को मना नहीं करते। ठीक है, वचन सुनने जा रहे हो, जाओ बोले। अगले हफ्ते सास को लेकर आई, पर मैंने क्या देखा, वो अपनी सास से बात नहीं कर रही थी, दोनों दूर दूर खड़ी थी। मैं जानता हूं वो मेरी तरह सिंधी परिवार से आई है। मैंने उनको बोला, दीदी, हाँ, आप मम्मी से बात नहीं करते? ये समझते हैं, मतलब रूड है ये रूड वर्ड है। क्यों? 10 साल पहले मेरे मायके से मेरा भाई आया था, मेरे भाई की बड़ी बेइज्जती की थी। वचन याद नहीं पड़ता, 10 साल पहले की बात याद है। सूरज भाई, मुझे वचन याद नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं क्या करना है, और बोलो, मेरे लिए एक प्रार्थना करो ना। क्या? उस आदमी ने ना 2010 में मुझसे 610 रुपए लिए थे, आज तक नहीं दिए। 610 रुपए 11 साल से याद है। वचन याद नहीं पड़ता। पता है क्यों याद नहीं पड़ता? क्योंकि वचन याद करना आपके इंटरेस्ट में नहीं आता है, वो आपके इंटरेस्ट में नहीं आता। आप जिस चीज से प्यार करते हैं ना, उस चीज को आपको याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद बार बार उससे किया जाता है जिसको एक्चुअली आप भूल चुके हो। आपको पता है, सच याद रखने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, झूठ बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपसे पूछूंगा, ये क्या है? क्या 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 क्या? आपके पास उत्तर नहीं है, अब आप बना रहे हो।
सच होता है ना, याद नहीं रखना पड़ता है। कहां गया था? इधर ही था। इधर भी नहीं गया था? नहीं। नो स्ट्रगल। मैं फिर से कहता हूं बंद करने से पहले, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तीन लैंग्वेजेस में ये वर्ड बोल के आप खड़े हो सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको हिंदी बोलना चाहता हूं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इन इंग्लिश, इन द बिगिनिंग, सॉरी उर्दू बोल देता हूं जब तक। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. परमेश्वर वचन है, जिसने वचन को थामा है उसने खुदा को थामा है। आप जितने भी लोग लातूर के यहां बैठे हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, मैं आपको जाने से पहले एक ही लाइन कहूंगा, इसका आदर करो। You should respect the word of God. You should respect the word of God. परमेश्वर वचन है। जब आप बाइबल पढ़ते हो, आप प्रभु का दिल पढ़ रहे हो। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूं तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए।
वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दे। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।